कोमल, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले मैंने बहुत डॉक्टरों के चक्कर लगाए, लेकिन आराम मुझे आपकी दवाई से लगा है। और देखो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल ओके। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा दिन तक दवाई खानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप दवाई देते ही इतनी अच्छी है। अब मैं ना तुम्हें कुछ बाहर की दवाई लिख रहा हूँ, बस वो ले लेना। और एक दो दिन खा भी लेना, ज्यादा मत लेना। क्लिनिक में कोई है? हेल्थ डिपार्टमेंट से आया हूँ मैं। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ पे भीड़ बहुत लगी है, आपका लाइसेंस देखना चाहूंगा मैं। सर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। बैठने नहीं आया हूँ मैं यहाँ पे, अपना लाइसेंस दिखाइए। तुम जैसे झोला छाप डॉक्टर बहुत हो गए हैं यहाँ पर। 4 महीने किसी सीनियर के नीचे काम करते हो, 4-5 दवाइयाँ क्या सीख ली, अपने आप को डॉक्टर समझते हो? किसने दी तुम्हें डिग्री? जल्दी से अपना लाइसेंस निकालिए। सर डिग्री तो नहीं है मेरे पास। पता था मुझे, इसीलिए तो तुम्हें डिग्री की अहमियत बताने आया हूँ यहाँ पर। और अब पुलिस को फोन कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट सर, आप जिन्हें झोला छाप डॉक्टर बोल रहे हैं ना, ये हम गरीबों का इलाज करते हैं। ये झोला छाप डॉक्टर नहीं है। जो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं ना, वो 300 का टेस्ट ना 3000 में करते हैं, समझे आप? अरे मैडम, आपको इनकी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ अच्छे से, इन्होंने अपराध किया है। और बिना डिग्री के बैठना, किसी को इलाज देना, दवाई देना गैर कानूनी है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? राम राम डॉक्टर साहब, मैं तो यहाँ दवाई लेने आई थी, लेकिन यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा कि मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर है। अब इनका दवाखाना जेल में खुलने वाला है, अब अपना इलाज कराने वहीं आना। अरे साहब, मैं तो आपको जानती नहीं, तो इसीलिए आपसे बहस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, इनके जैसे झोला छाप डॉक्टरों ने मरीजों को धोखा देने का धंधा बना रखा है। क्या कहा आपने? इन लोगों ने धंधा बना रखा उल्लू बनाने का? अरे साहब, धंधा तो बड़े बड़े डिग्री वालों ने खोल रखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेते हैं, हर एक लाश तक को छोड़ते नहीं, 3-3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखते हैं, सिर्फ मोटा ताजा बिल बनाने के लिए, अपने सिर्फ कमीशन के लिए साहब। सही कह रही हो दीदी आप। मेरे पेट में ना मामूली सा दर्द हुआ था, मैं बड़े डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा इलाज ना 10,000 रुपए में करा और 3 महीने की दवाई दे दी, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा। और फिर मैं इनके पास आई, मात्र 250 रुपए की दवाई दी इन्होंने, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब तो मैं बस नॉर्मल ऐसे ही दवाई लेने आई थी इनसे कि मुझे दर्द दोबारा ना उठे। आपकी बात काफी हद तक सही है मैडम, लेकिन हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता है। अरे साहब, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 10 सीनियर डॉक्टर के पास लेके चलूंगी, सब वैसे ही मिलेंगे। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको हकीकत से वाकिफ कर रही हूँ। अरे छोटी मोटी बीमारी के लिए हजारों लाखों का बिल बना देते हैं वो। दीदी, बड़े बड़े डॉक्टर है ना, तो अगर सर्दी जुकाम की दवा लेते जाओ ना, 5-5, 6-6 टेस्ट लिख देते हैं। सही कह रहा है पहलवान। वो सब मैं बिल्कुल नहीं जानता, मैं अपना काम करने आया हूँ यहाँ पर। आप अपना लाइसेंस निकालिए और आपका क्लिनिक सील होएगा। अब ये बताओ, जो गरीब है, बड़े डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, तो यहीं तो आएंगे। सर, आप मेरी आत्मा से पूछिए, मैंने कैसे कैसे इंतजाम करके 10,000 के टेस्ट करवाए थे वो। सही कहा बेटा, सबसे ज्यादा लूट खसोट इस मेडिकल डिपार्टमेंट में ही है। साहब एक बात बताइए, 10 रुपए की टेबलेट होती है ना, उस पे रेट कितना लिखा होता है? 100 या 110 रुपए का। इसकी परमिशन कौन देता है? कंपनियां ही देती होंगी ना। आप तो हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, जवाब दीजिए आप मुझे, दीजिए ना, चुप क्यों है? सर मैं तो गरीबों का भला कर रहा हूँ और मामूली से फीस लेता हूँ सर मैं। इसमें उन गरीबों का भी भला हो जाता है और सर मेरी भी दाल रोटी चल जाती है। सर बताइए, मैं इसमें क्या गलत कर रहा हूँ सर? वो सब मुझे कुछ नहीं पता, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पुलिस यहीं बुलानी पड़ेगी। आप पुलिस बुलाएंगे ना, बुलाइए आप। उन्हीं पुलिस के सामने मैं 200-500 लोग ऐसे खड़ा करूंगी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टरों की वजह से लुट गए हैं, पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं वो। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ना ऐसे 2 लोग ला सकती हूँ, मेरे पड़ोस में ही थे। उनकी माँ की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, वो आईसीयू में ले गए, उनकी माँ की मौत हो गई, लेकिन फिर भी 3 दिन तक उनकी लाश का इलाज होता रहा और वो डॉक्टर उनसे पैसे लूटते रहे और वो बेचारे ना बर्बाद हो गए दीदी। और पता है, बाद में ना उनके हाथ में लाके लाश पकड़ा दी और बोल दिया आई एम सॉरी। सुन लिया आपने? अरे साहब, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोई पेशेंट जाता है ना, तो उसको रिस्क बता के डरा दिया जाता है, और वहीं सिजेरियन के लिए लाखों का बिल बना दिया जाता है, समझे आप? अब एक बात बताइए, वो इंसान अपनी बच्चे की डिलीवरी करवाएगा, ये बिल भरता रहेगा? मजबूरी में बिल भरना पड़ता है उसको, लेकिन लूट खसोटी हॉस्पिटल वाले जरूर करते हैं। ऐसे डॉक्टरों हॉस्पिटल के लिए सिर्फ एक ही इलाज है, वो है चिंगारी उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाए ना कि जिंदगी भर टैबलेट क्या, डॉक्टर की डिग्री को छूना भी भूल जाएंगे वो। मैं ये बात मानता हूँ, मगर कानून सबके लिए एक बराबर है। अरे नहीं साहब,
कानून तो सिर्फ इन जैसे लोगों के लिए, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े लोगों के लिए, कानून उन मगरमच्छ जैसे लोगों के लिए नहीं है। अगर कानून का जाल उनके ऊपर पड़ जाए ना तो वो जाल फाड़ के ऐसे निकल जाते हैं, कानून का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। अरे उनके लिए ना कानून पहले था, ना अब है और ना ही कभी होगा। और सर आपको पता है, इन जैसे डॉक्टरों की वजह से ही ना हम जैसे गरीबों का इलाज हो पाता है। और सुनिए सर, सरकारी अस्पताल में जाए तो जिंदगी की कोई गारंटी है नहीं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो घर और बैंक बैलेंस इसकी कोई गारंटी है नहीं। बताइए ना, ऐसे लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दीदी 3 साल पहले मैं अपने पिताजी को सरकारी अस्पताल में लेकर गया था, वहां पर कोई इलाज नहीं हुआ और मेरे पिताजी की वहीं पर मौत हो गई। अरे प्राइवेट में ले जाने की तो हमारी हैसियत ही नहीं थी, लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मेडिकल का कोई भी छोटा मोटा कोर्स करके गरीब लोगों की मदद करूंगा और उनका इलाज करूंगा, और उससे कम मेरे पिताजी की आत्मा को शांति तो मिलेगी। बस तभी से मैंने सोच लिया। अरे साहब, ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है, जो लोग यहाँ पे फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री राशन पे मर जाते हैं। अरे फ्री करना ही अगर सरकार को है ना, तो शिक्षा फ्री करे, मेडिकल फ्री करे, लेकिन नहीं, सरकार ये कभी नहीं करेगी, क्योंकि वोट बैंक भी तो देखना है उनको। ठीक है, मुझे एक जरूरी काम के लिए बाहर जाना है अभी, और आप अपनी समाज सेवा जारी रखिए। जय हिंद। जय हिंद। जब तक लोगों के दिमाग के ढक्कन ना खोलो ना, तो उनको बात समझ में आती नहीं है। लो बीपी की दवाई लेने आई थी, हाई करके चला गया। अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, ख्याल रखिए अपना, ऐसे ही लोगों की मदद करते रहिए। धन्यवाद चिंगारी दीदी। चल पहलवान।